बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे एक इंतहाई करीबी अज़ीज़, मेरे इंतहाई अच्छे दोस्त, उनके वालिद वफ़ात पा गए। घर वालों ने जनाज़े की तैयारी शुरू कर दी और जनाज़े का वक्त मुकर्रर किया। लेकिन जब अपने बेटे से बात की जो कि दुबई में रहता था, उससे बात की, उसने कहा कि मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने वालिद के जनाज़े में जो वो शामिल हूँ, तो आप इस तरह करें, जनाज़े को लेट कर लें। दोनों की मशावरत के साथ जनाज़े का एक वक़्त मुकर्रर हुआ। उसने बड़ी एमरजेंसी में वहाँ पे ज़्यादा पैसे दे के, ज़्यादा उसकी आम चार्जेस दे के जो रूटीन में होते थे, वहाँ से फ़्लाइट जो है वो बुक करवाई, अपनी सीट जो है वो उसमें बुक कराई। वहाँ से दुबई से इस्लामाबाद आया। वहाँ से एक एमरजेंसी टैक्सी उसने ली ताकि मैं बर वक्त जो है वो अपने वालिद के जनाज़े में शिरकत कर सकूं, अपने बुज़ुर्गों का आखिरी दीदार कर सकूं। वहाँ से वो टैक्सी लेके जब रास्ते में आ रहा था तो रास्ता ब्लॉक था। अब उसने बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की कि मैं किसी ज़रिए से यहाँ से निकल सकूं, लेकिन वो निकल नहीं पाया। इस्लामाबाद से उसने वज़ीराबाद आना था। तो यकीन जानिए, वो अब वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, वहाँ पे रुका हुआ है। रास्ता आगे से ब्लॉक है और पीछे से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, कहाँ पहुँचे, किस वक़्त पहुँचोगे। जनाज़े का वक़्त होना जो हुआ चाहता है। लेकिन बड़े दुख के साथ यहाँ पे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो अपने वालिद का जनाज़ा जो है वो न पढ़ सका, उसमें शामिल ना हो सका, अपने बुज़ुर्गों का आखिरी दीदार न कर सका। वो जो दुबई से चला था इस आस में कि मैं अपने बुज़ुर्गों के उस आखिरी जो एक मुसलमान की ज़िम्मा भी होता है और औलाद की उसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने बुज़ुर्गों की आखिरी दीदार भी कर सके, उनकी जो है वो तदफ़ीन में शामिल हो, वो इस सादत से महरूम होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये किस किस्म में है, उसका वहाँ से चलना, उसकी ये ख्वाहिश और उसके अपने बुज़ुर्गों की ये रिस्पेक्ट और ये इबादत का या एक औलाद का जो दर्जा होता है, जो उसका मकाम होता है कि अपने बुज़ुर्गों की खिदमत कर सके, वो नहीं कर सका। ये किसके ज़िम्मा है? मुझे इसका अपना जवाब जो है वो ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और दूसरा, अभी जो एहतजाज हो रहा है, इसमें मैंने देखा एक बुज़ुर्ग, एक बारिश, इस तरीके से एक पुलिस वाला उसे पकड़ के लेके जा रहा है और बड़े आराम से, वो कोई मुज़ाहमत नहीं कर रहा, वो आगे जा रहा है। और अचानक से 6-7 पुलिस वाले आते हैं और उसे मारते हैं, डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं, ज़ख्मी करते हैं। और आखिरी इतला तक ये इतला आई है कि उसे इतना मार रहा है कि वो बेचारा अपनी जान से हाथों बैठा है। ये किसके ज़िम्मे है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? उनके बच्चे, उनके घर वाले किस पर FIR कटवाएं? कहाँ से अपना कातिल जो है वो ढूंढे? इसका ज़िम्मेदार कौन है? मुझे इसका भी जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैंने फिर देखा कि एक पुलिस वाला, चंद नौजवान उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं। उसके सर ज़ख्मी है, उसके जिस्म से खून बह रहा है। और आगे जब वो आता है तो बहुत से लोग उसको फिर और डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। वो इंतहाई ज़ख्मी हालत में, शदीद हालत में वो सड़क पर इस तरह बैठ जाता है और ऊपर से उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप मुझे इसका भी जवाब ज़रूर दीजिएगा। इस कमेंट में मुझे इसका भी जवाब ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे ये मैं अर्ज़ करता चलूँ मेरे उन दोस्तों के साथ कि जो कि मुज़ाहिरीन में शामिल हैं, मैं उन दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे पंजाब के बहुत से इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ शहरों से नौजवान यहाँ से इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में वहाँ पे अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में अपनी जॉब्स कर रहे हैं, जिसमें पुलिस है, जिसमें रेंजर्स हैं, मुख्तलिफ़ जो हैं वो शोबे उसमें कर रहे हैं। वो सब अपने घरों से यहाँ से निकले हैं। उनके बच्चे हैं, उनके घर में ख़वातीन हैं, वो अपने घर के सरबराह हैं। 30 से 40 हज़ार रुपया उनकी तनख्वाह है।
जिसमें वहाँ पे वो अपना भी गुजारा करते हैं और अपने बच्चों का भी पेट जो है वो पालते हैं। हमारी एफर्ट से क्या हमारे मुजरम वो हैं, वो अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, अपने सरकार के हुक्म के पाबंद हैं, हम उन पर तशद्दुद करते हैं। अल्लाह न करे हमारे तशद्दुद से वो अपनी जान से हाथ धो बैठें तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उन बच्चों का, उन ख़वातीन का, उन घर वालों का जो उसकी तरफ, उसकी माहाना आमदनी की तरफ जब उनकी नज़र है, वो घर का वाहिद कफ़ील है। और कई ऐसे भी होंगे जो अपनी कई बहनों के अकेले भाई होगा। अब उस पर जो तशद्दुद हमने किया है उसका ज़िम्मेदार कौन है? और मैं यहाँ पे बड़ा एक अजीब सा जो है वो मामला है। हम अपने हकूक़ के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि हमें अपना हकूक़ मिले, तो काश हमारे ज़हन में ये भी हो कि हम अपना हकूक़ को हासिल करने के लिए हम कितने और लोगों के हकूक़ को तलफ़ कर रहे हैं। काश हमें ये ख़्याल आ जाए। और साथ में ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हमारी सड़क को बंद करने में, हमारी सड़क को ब्लॉक करने में कितने ऐसे मुसाफिर होंगे कि जो कि दूर से आए होंगे, उस रास्ते से गुज़र रहे होंगे, वो किधर जाएंगे? इसका जवाब भी मैं आपसे चाहूँगा। मैं आपसे यह भी जवाब चाहूँगा कि एमरजेंसी है, हार्ट पेशेंट है या कोई भी पेशेंट है, घर में एमरजेंसी बन गई है, फ़ौरन कॉल करते हैं, एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई ऐसी गाड़ी लो, टैक्सी लो, अपने पेशेंट को फ़लाँ अस्पताल में लेके जाओ। जाते हैं, घर से निकलते हैं, बड़ी मुश्किल से अरेंज करते हैं, क्योंकि हमारे आम लोकल एरिया में, दही इलाके, हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते कि हम अपने शहरों का रुख कर सकें। हम बड़ी मुश्किल से दाएं बाएं से पकड़ के, पैसे पकड़ के हम उसका अरेंज करते हैं, सफ़र शुरू कर देते हैं। पेशेंट एमरजेंसी में है, इंतहाई परेशानी का आलिम है, घर के 3-4 बंदे उसके साथ हैं, उसकी तीमारदारी में। जब हम जाते हैं तो आगे से सड़क ब्लॉक होती है, उधर से सड़क ब्लॉक है, वो परेशानी है, इधर से मरीज़ तकलीफ़ में है। कोशिश करते हैं, एम्बुलेंस वाला अपना सायरन बजाता है, कोई उसकी जो है वो सुनवाई नहीं होती, कोई उसको रास्ता नहीं मिलता। परेशानी का एक आलम है, मरीज़ इंतहाई तकलीफ़ हो रहा है और हत्ता कि अपनी तकलीफ़ में वो जान दे देता है, तड़प तड़प के वो अपनी जान सड़क पर दे देता है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि उसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं उन ज़िम्मेदारान से भी पूछता हूँ कि जो कि इंतज़ामिया में हैं, आप किस पर लाठियाँ बरसा रहे हैं? आप किसको ज़ख्मी कर रहे हैं? आप किस पर फायरिंग कर रहे हैं? आप किन को ज़ख्मी कर रहे हैं? सामने कौन है? मारने वाला कौन है? और तशद्दुद किस पे किया जा रहा है? ये सोचना होगा। एक आदमी है, उसने एक गाड़ी ली है, गाड़ी उसकी मालिक उसका घर बैठा हुआ है, वो डेली बेसिस पे उसको लेके जाता है कि इसकी जितनी आमदनी होगी उसमें इतनी परसेंटेज मेरी होगी और इतनी परसेंटेज जो है वो उस मालिक को देगा। घर से निकलता है, शहर जाता है, मज़दूरी के लिए जाता है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने जाता है। उसको पकड़कर उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, उसकी गाड़ी को आग जो है वो लगा दी जाती है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो काश इस सारे तशद्दुद में जो दोनों तरफ से हो रहा है, काश हमें ये समझ लें, काश हमारे ज़हन में ये बात आ जाए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे सुन्नत मुबारक क्या है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे तरीक़ाकार क्या था। उस वक़्त भी बड़े बड़े कुफ़ार थे, बड़े बड़े ज़ालिम लोग थे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीक़ा अपनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुल्क़ का, इख़लाक़ का बेहतरीन नमूना थे। लोगों ने इस तरह इंसल्ट की कि वो तो सामने थे, वो सहाबा इकराम रिज़वानुल मईन थे। हम तो अपनी ज़ुबान से ये नारा लगाते हैं
कि ग़ुलाम है, रसूल के ग़ुलाम हैं। उन्होंने अपनी ग़ुलामी का हक़ अदा कर दिया। अगर ये कहा जाए तो जब इंतहाई मुनासिब होगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद इस सूरज ने, इस ज़मीन ने ऐसे लोग नहीं देखे जो कि अल्लाह जल्ले शानहू की मोहब्बत और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दिलो जान से बढ़ के मोहब्बत कर जिन्होंने की हो। तो बहरहाल मेरी ये आज की जो ये वीडियो है, ये एक थोड़ा सा एहसास पैदा करने के लिए है। और अगर आप इसमें मैं अपना एक दर्द बयान कर रहा हूँ, मेरे अंदर से एक सवाल उठ रहा है। अल्लाह हमारे इस मुल्क पर रहम करे, अल्लाह करीम हमारे इन इदारों, सब इदारों को मजबूत करे, अल्लाह करीम हमें आपस में मोहब्बत व इत्तफ़ाक़ दे, अल्लाह करीम हमारे अंदर वो स्पिरिट पैदा करे कि हम आईने पाकिस्तान की दिलो जान से रिस्पेक्ट भी करें। ये मुल्क हमारा अपना घर है। इसका अगर आप एक शीशा भी टूटता है तो हमें इस तरह तकलीफ़ होनी चाहिए कि हमारे घर का शीशा टूटा है, किसी ने बाहर से पत्थर फेंका है, हम घर में बैठे हैं, हमारा शीशा टूट गया है। जो उस वक़्त हमें तकलीफ़ होती है, इस पूरे वतन अज़ीज़ के एक एक कोने में, एक एक जगह पे कोई नुकसान होता है तो हमें तकलीफ़ इस तरह होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह के करम पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर ये यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी भी होगी, हालात भी बेहतर होंगे। तो बहरहाल मेरे इन सब सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा, अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा। एक दर्द था अपने अंदर जो आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगे, बहुत शुक्रिया। अगर इसमें मेरी कोई मिस्टेक हो, मैं कहीं से गलती कर रहा हूँ, तो मेरी भी इस्लाह कीजिएगा। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।